हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है ये है जी कल जुमेरात का। यहाँ पे जी टाइम हो रहा है सुबह के 6 बज रहे हैं और मुझे कुवैत में आए हुए तकरीबन 1.5 महीना हो गया है। लेकिन अभी तक मैंने यहाँ पे जो है ना धूप के अलावा और कुछ भी नहीं देखा था। मीन्स के मैं जब भी कभी विंडो ओपन करती थी तो बाहर धूप धूप धूप। तो धूप से कोई मिल गया वाला जादू याद आ जाता था कि कुवैत से बेहतर उसके लिए और कोई जगह हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसको धूप चाहिए होती थी एनर्जी के लिए। तो आज यहाँ पे बादल आए हुए थे और मुझे बहुत ज़बरदस्त जो है ना लग रहा था। मैं कह रही थी वाह ज़ईम उठे उठे बाहर देखें मौसम कितना अच्छा हो रहा है। तो हस्बैंड की जो ड्यूटी है वो सुबह सुबह की थी, मॉर्निंग ड्यूटी थी। तो बस जल्दी से जो है ना मैं उठी और उसके बाद अब मैं जाऊँगी किचन में। हस्बैंड ने बोला था कि मेरे लिए सैंडविच बना दो और साथ में चाय। मैं अभी कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, मैं साथ लेकर जाऊंगा और मैं वहाँ पे आराम से बैठकर खाऊंगा। तो बस अभी मैं किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले जो है ना मैं रख दूँगी चाय और दूसरी तरफ जो है ना मैं जल्दी से तैयारी कर लूँगी सैंडविच की मैंने कल वीडियो बनाकर ना वैसे इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी लगाई थी और इतने लोगों ने मुझे कमेंट किया, इतने लोगों ने कि प्लीज़ 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 रेसिपी बता दें। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इस तरह से मैंने 2 अंडे लिए और बिल्कुल हल्का सा ऑयल डालकर जो है ना विदाउट सॉल्ट मैंने इन अंडों को जो है ना इस तरह से फ्राई कर लिया। अगर आप इनको बॉईल करना चाहते हैं तो बॉईल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टाइम की बचत चाहते हैं और जल्दी जल्दी जो है ना ये सैंडविच तैयार करना चाहते हैं तो बस सिंपल से आपने हल्का सा ऑयल लेना है, उसके अंदर 2 एग्स डालने हैं, 2 लेने 3 लेने, जितने भी आपको सैंडविच रेडी करने हैं उसके मुताबिक। तो अगर आपको 4 स्लाइस का रेडी करना है तब आपके लिए 1 एग भी बहुत है, और अगर आपको ज़्यादा एग की क्वांटिटी चाहिए तो आप 2 भी कर लें। तो बस यहाँ पे जी इस तरह से एग को जो है ना मैं फ्राई कर लूँगी और उसके बाद इसको जो है ना मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। और उसके बाद मैंने क्या करना है, जैसे यहाँ पे एग रेडी हो जाएगा आपने जो है ना स्लाइस को विदाउट ऑयल जो है ना आपने इसको इस तरह से गर्म कर लेना है। और दूसरी तरफ आपने जो है ना कुकम्बर ले लें, कैप्सिकम ले लें, आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद हैं जो सैलेड में यूज़ होती हैं आप वो ले लें। तो बस अभी आपको दिखाती हूँ। टाइम बहुत शॉर्ट था इसलिए मैं प्रॉपर जो है ना चीज़ों की कटिंग करते हुए मैं आपको नहीं दिखा सकी। तो बस ब्रेड जो है ना मैं यहाँ पे फटाफट इनको गर्म कर लूँगी और साथ ही जो है ना मैंने एक खीरा कट कर लिया था। शिमला मिर्च मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है इसलिए मैंने वो कट नहीं की। मुझे बहुत अच्छी लगती है शिमला मिर्च, इसलिए मैंने नहीं डाली कि चलो यार हस्बैंड के लिए रेडी कर रही हूँ, अगर मटेरियल बच गया तो अपने लिए भी मैं कर लूँगी। तो बस जल्दी जल्दी जो है ना मैंने ये रेडी किया है। यहाँ पे जी स्लाइस गर्म हो चुके हैं और अब मैंने देखें अंडे के अंदर जो है ना मैंने काली मिर्च डाली है, एक मैंने खीरा ले लिया है वो डाल दिया है, और जी साथ ही इसके अंदर केचप और जो चिली मायो होती है मैंने वो ले लिया है। तो आपके पास जो भी सॉसेज हैं आप इसके अंदर वो ऐड करें, अच्छे से इसको मिक्स कर लें। आप इसके अंदर टमाटर भी डाल सकते हैं बीज निकाल कर, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं। तो बस इस तरह से जो है ना मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे जी इस तरह से आपने ये आइसबर्ग जो हैं वो इसके ऊपर डालने हैं मटेरियल, यानी कि ब्रेड के ऊपर इस तरह से स्प्रेड करके आप ये डालें, साथ में आप चीज़ इसके ऊपर रख दें और बस सिंपल से जो है ना ये सैंडविच बनकर रेडी हो गए हैं। आपको इसके अंदर कोई चिकन वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर लें, नहीं है तो आप रहने दें। नमक और काली मिर्च आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करनी है। तो बस यहाँ पे जी मज़ेदार से जो है ना सैंडविच बनकर रेडी हो गए हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में, बहुत मज़ा आता है। इवन के अक्सर हम लोग बाज़ार बेकरी से जो सैंडविच लेते हैं क्लब सैंडविचेस वगैरह, उनसे तो ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो बस जी यहाँ पे चाय भी बनकर रेडी हो गई है और अब हस्बैंड जो है खैर से जाने वाले हैं। तो यहाँ पे सैंडविच की रेसिपी थी, मैंने सोचा कि मैं आपको जल्दी से दे दूँ, तो जी मैंने आपको दे दी है। और जी मेरे सैया सुपरस्टार खैर से जॉब पे जा चुके हैं और अब मैं जाऊँगी अपने रूम में, वहाँ पे बैठकर मैं आराम सुकून से जी नाश्ता करूँगी और साथ साथ जो है ना मैं टीवी देखूँगी। टीवी से याद आया, मैं ना टीवी देखते देखते एकदम इतना रोना शुरू हो गई कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। हुआ कुछ यूँ कि मैंने जैसे ही टीवी ऑन किया तो टीवी पे जो है ना मुझे यूट्यूब पे शो हुआ कि सास भी कभी बहू थी। हमारे बचपन में स्टार प्लस पे ये ड्रामा लगता था और हमारा बचपन जो है ना आप कह लें कि एक हमारे बचपन की एक बहुत स्ट्रॉन्ग यादें हैं इन ड्रामों के साथ। कहानी घर घर की, सास भी कभी बहू थी, इसके अलावा कसौटी ज़िंदगी की, इसके अलावा कशिश हो गया, और मतलब कि ये सारे ड्रामे जो है ना हम अपने बचपन में देखते थे। तो 25 साल बाद सास भी कभी बहू जो ड्रामा है ना वो दोबारा से इसका सीज़न 2 आया है। आप यकीन करें जैसे ये ड्रामा स्टार्ट हुआ, जब मुझे ये शो हुआ ना तो मैंने कहा इसको मैं प्ले करती हूँ। जब मैंने ये देखना शुरू किया
आप यकीन करें मैं इतना रोना शुरू हो गई, इतना रोना शुरू हो गया। रोने की वजह ये थी कि मुझे मेरा पूरा बचपन याद आ गया। मुझे मेरी दादी की आवाज़ बाकायदा कानों में सुनाई दी कि वो रोज़ रात को इस उम्मीद से कमरे में आकर बैठती थीं, खाना खाती थीं और साथ साथ ये ड्रामा देखती थी कि शायद आज लास्ट एपिसोड होगी, शायद आज लास्ट एपिसोड होगी। और लगता सिर्फ़ और सिर्फ 18-19 मिनट का जो है ना ये ड्रामा लगता था। आधे घंटा हमने देखना होता था जिसमें ऐड भी होता था और ड्रामा भी चलना होता था। और वो एंड पे उठती थी और ये कहती थी दफ़ा मैं मर जाना है, ड्रामा नहीं मुकना। वो रोज़ इस उम्मीद से आती थी कि शायद आज लास्ट एपिसोड होगी, शायद आज लास्ट एपिसोड होगी, क्योंकि हर बंदे को मूवी देखने के बाद, ड्रामा देखने के बाद उसके एंड का इंतज़ार होता है। तो वो ये बोलती थी, तो वही यही हुआ कि अल्लाह पाक ने बस उनको अपने पास बुला लिया और 2025 में मेरी दादी की डेथ हो गई थी। और 25 साल बाद ये दोबारा से जो है ना ये ड्रामा आया है। और उनकी डेथ के बाद भी काफ़ी देर तक जो है ना ये ड्रामा चलता रहा। और बस ये ड्रामा देखते देखते मुझे मेरा बचपन याद आ गया। बहुत सी यादें जो है ना इस ड्रामे के साथ जुड़ी हुई हैं। बचपन बहुत खूबसूरत होता है और ये ड्रामा देखकर जो है ना हर लड़की जो है ना यही सोचा करती थी कि हम भी जो है ना एक बहुत संस्कारी बहू जो है ना बनेंगे। खैर किसी की बात क्यों करूँ, मैं अपनी ही बात करती हूँ। मैं जब ये ड्रामा देखती थी ना तो मैं ये कहती थी कि मैं भी एक ऐसी ही बहू बनूँगी, मैं भी ना एक ऐसी ही जॉइंट फैमिली में जाऊँगी, एक बहुत बड़ी फैमिली होगी, सब मिलजुल कर रहेंगे, सब काम मुझे ही करना होगा, सब कुछ मुझे ही संभालना होगा। तो ऐसी बातें जो है ना मैं सोचा करती थी। तो कितनी जल्दी वक्त गुजर गया है। और इन ड्रामों से जो है ना हमने बहुत कुछ सीखा। और बहुत से हिंदी वर्ड भी हमें आ गए हुए थे। संस्कारी बहू वर्ड हो गया, और मतलब कि हम इस तरह के ना काफ़ी छोटे छोटे हिंदी वर्ड्स भी अपने घरों में बोलना शुरू हो गए थे। तो उसके बाद अचानक से पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है, ड्रामा इंडस्ट्री बहुत आगे निकल गई। और उसके बाद इंडियंस भी जो है ना हमारे पाकिस्तानी ड्रामों को बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत शौक़ से देखते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि आप में से किस किस ने सीज़न 2 की फ़र्स्ट एपिसोड देख ली है, जो कि 25 साल बाद दोबारा आई। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक आप सबकी दुआओं से। तो जी फ्रेंड्स, अभी का जो मैं व्लॉग है स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ से दिखा देती हूँ। 7 अगस्त 2025 ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज जो है ना माशाल्लाह 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 मेरे टीवी लाउंज का जो है ना सोफ़ा सेट आ जाएगा। और यहाँ पे आवाज़ गूंज रही होगी ना, है ना? हाँ। तो फाइनली मेरे यहाँ का जो है ना सोफ़ा सेट आ जाएगा। रूम में आ जाते हैं। हाँ, तो लाउंज का जो है ना सोफ़ा सेट आ जाएगा। और ये वाला सोफ़ा सेट जो है ना एज इट इज़ यहीं पे ही रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। हाँ, और एज इट इज़। और जो ये है ना टीवी काउंटर और एलसीडी, ये भी मैं बाहर शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि ये मैंने ली ही बाहर लाउंज के लिए थी। एलसीडी भी हाँ, इन फ्यूचर हाँ। जैन फिर नहीं कहना कुछ। टीवी काउंटर भी अच्छा। तो अभी जो है ना फिल वक्त एलसीडी और टीवी काउंटर बाहर रहेगा। हाँ, लेकिन इन फ्यूचर कुछ मंथ्स तक इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो मैं बाहर के लिए जो है ना बड़े साइज की एलसीडी ले लूँगी। ठीक है, 95 पक्का। इधर देखो, प्रॉमिस। और साथ में वो भी लेकर देना मुझे, प्ले स्टेशन। इधर के लिए प्रोजेक्टर लो। नहीं, 95 इंच की एलसीडी और प्ले स्टेशन PS5 पक्का प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। तो अभी जो है ना हमारे पास सोफ़े इंशाल्लाह आने वाले हैं। और ये सोफ़े मैंने बनवाए हैं। मैं अपनी तरफ कैमरा करती हूँ। हाँ, सोफ़े जो है ना मैंने बनवाए हैं। मैंने ट्राउज़र शर्ट पहना हुआ था, जल्दी से जो है ना मैंने अपने कपड़े चेंज किए हैं। तो हाँ, अच्छे लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो। नाइस। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ अपने सोफ़े देखने के लिए। और बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कलर्स बताए थे मुझे, तो देखते हैं कि मैंने कौन सा कलर सेलेक्ट किया है। कुछ लोगों ने वो कलर बताया जो कि मेरे माइंड में भी था, और मैं ऑलरेडी उसका जो है ना ऑर्डर दे चुकी हुई थी, स्टफ़ भी पसंद कर चुकी हुई थी। तो बस अभी मेरे सोफ़े जो है ना बस आ रहे हैं। मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे हैं, और आप लोग भी मुझे बताइएगा कैसे हैं। ठीक है, तो अभी वीडियो को करते हैं यहाँ पे स्टॉप।
वालेकुम अस्सलाम। ये इधर ही रहेगा, एक और 3 पीस आएगा। मुझे ना एल शेप सोफ़े बहुत अच्छे लगते हैं, और जब मैं पाकिस्तान में थी ना, जो मेरा वो वाला घर था, तो वहाँ पे मेरी बड़ी ख्वाहिश थी एल एल शेप सोफ़ा लेने की। लेकिन जब मैंने घर देखा तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि अगर मैंने यहाँ पे एल शेप सोफ़ा रखा तो ये जगह बहुत कंजस्टेड हो जाएगी, तंग हो जाएगी और अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने फिर वहाँ की जगह के मुताबिक जो है ना, मैंने फिर वो सोफ़े जाकर लिए थे, और वो सोफ़े भी सबको बहुत अच्छे लगते थे। तो यहाँ पे जगह थोड़ी ज़्यादा थी, स्पेस थी, तो इसलिए मैंने यहाँ के लिए एल शेप सोफ़े ही बनवाए। ये मैंने यहाँ पे जी एक टेबल भी बनवाई है, लेकिन अभी इसके जो नीचे लेग्स हैं ना वो लगने वाली हैं। तो उन्होंने बोला था कि वो हम कुछ दिन तक जो है ना ले आएंगे, और उन्होंने यही बोला कि लड़का लगाना भूल गया। और मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि दोबारा मैंने इनको बुलाया है। मुझे 1-2 और काम भी हैं घर के, जो कि मैंने ऑर्डर दिया है, जैसे कि पर्दे हो गए, इसके अलावा सोफ़ों का, टेबल का मैंने इनको ही ऑर्डर दिया था। तो आज मैं इनको पर्दों का भी जो लेंथ है वो भी इनको मैं बता दूंगी, बेडरूम की और लाउंज की। तो वो मुझे यही कह रहे थे कि हम कुछ दिन तक जो है ना, जब आएंगे तो इंशाल्लाह इसका भी लगा देंगे। टेबल के ऊपर मैंने जो है ना जो शीशा रखवाया था वो मैंने इस तरह का रखवाया था, क्योंकि इस तरह का शीशा मुझे अच्छा लगता है। और अगर कभी मूड मेरा ना हो इस तरह से मिरर वाला, तो मैं बैक साइड से इसको रखूँगी तो वो ब्लैक कलर का प्लेन शीशा जो है ना वो वाला बन जाएगा। तो बस यहाँ पे जी ये शीशा भी रख लिया है, और कलर जो है ना ब्लू कलर मैंने डिसाइड किया था। और इसके ऊपर जो मैंने कुशन्स रखे थे वो थे जी ग्रे कलर के। तो मुझे यही था कि वाइट वाइट ज़्यादा हो रहा है घर में, क्योंकि माशाल्लाह नीचे जो फ्लोर है वो भी वाइट कलर में है और वॉल्स भी वाइट कलर में है। तो मेरा यही था कि सोफ़ा थोड़ा डार्क कलर का होना चाहिए, और फिर लाउंज में बैठना है और फिर उठना बैठना हर वक्त एक जगह पे होता है, तो इस तरह से सोफ़े जो है ना फिर गंदे भी नहीं होंगे। और इसलिए मैंने जो है ना ये कलर डिसाइड किया, और मेरा दिल भी था इसी कलर पे। पहले मेरा था ग्रे कलर पे, फिर मैंने कहा नहीं यार वो उठेगा नहीं, तो क्यों ना मैं ग्रे कुशन्स कर लेती हूँ, और ग्रे जो है ना सोफ़ा सॉरी नेवी ब्लू जो है ना सोफ़ा कर लेती हूँ, और जो नीचे कारपेट होगा वो मैं कर लूँगी ग्रे कलर का। तो देखूँगी अगर कोई मुझे इस तरह का कारपेट मिला मार्बल डिज़ाइन में जिसमें ग्रे ब्लू मिक्स हुआ तो वैसा कर लूँगी। लेकिन इस तरह से रग करूँगी, मैं फुल कारपेट नहीं करूँगी, जस्ट जो सेंटर रग होता है ना वो करूँगी। तो ये रहे जी मेरे सोफ़े। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कैसे लगे ये सोफ़े। मैंने जो है ना ऑर्डर पे बनवाए हैं, और इसका जितना स्ट्रक्चर था वो भी मैंने इनसे बाय किया, और कोशिश भी मैंने इनसे ही करवाई है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे रीज़नेबल प्राइस पे जो है ना इन्होंने मुझे बना कर दिए हैं। और मैंने एल शेप में जो है ना सोफ़े लिए हैं, 3, 3, 2, और साथ में एक कॉर्नर पीस है जो कि अब वहाँ सेंटर में आएगा। तो अभी मैं वो भी जैसे ही लगा देंगे तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे अभी इन्होंने बोला कि इसके शॉप पर उतार दें, तो मैंने कहा जी आप इसके उतार दें। तो बस वो मिलकर ये भी उतारे हैं, ये भी एक काम होता है। अब जब मैंने जहाँ से सोफ़े बाय किए हैं और इस तरह से जब आए हैं पैक होकर, तो मेरा यही था कि बस अब इनकी पैकिंग भी जो है ना यही जो शॉपर वगैरह उतारते भी बड़ा मेहनत का काम होता है। तो अल्लाह पाक का लाख 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 शुक्र है। जब मैं पाकिस्तान में अपने सोफ़े सेल कर रही थी ना, तब मैं बहुत बहुत दुखी थी अंदर से, मैं बता नहीं सकती। लेकिन अब जब अल्लाह पाक ने उनसे भी अच्छी चीज़ें मुझे दे दी हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी, सुकून, और बस मैं आपको बता नहीं सकती। आपने इसी तरह मेरे लिए मज़ीद और दुआएं करते जाना है, और अल्लाह पाक से दुआ करना है कि अल्लाह पाक नज़र बद से बचा कर रखे। और इसी तरह अल्लाह पाक जो है ना मुझे नवाजता रहे, और मेरे साथ साथ जो मुझे देख रहे हैं अल्लाह पाक उनको भी बेहतरीन से बेहतरीन नवाजे। यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ इनकी जो वर्कशॉप है जहाँ पे मेरे सोफ़े रेडी हुए हैं। इनको मैंने बोला था कि भाई आपने मुझे क्लिप बनाकर ज़रूर देना है ताकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को भी दिखा सकूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा कहा गया था कि प्लीज़ हमें नंबर शेयर कर दें, आपने सोफ़े कहाँ से लिए हैं। मुझे बहुत कमेंट आए थे और मैं कमेंट बॉक्स में तब नंबर शेयर कर रही थी, लेकिन अभी मैं आपके साथ नंबर शेयर कर देती हूँ। मैंने सोफ़े किन से बनवाए हैं, अगर किसी को भी कुवैत में इनसे सोफ़े बनवाने हैं या अपने सोफ़ों की
पोशिश करवानी है या सोफ़ों के अगर कवर रेडी करवाने हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरा रेफरेंस देंगे तो मे बी आपको ये अच्छा खासा डिस्काउंट भी दे दें। तो यहाँ पे अभी मैं इनको अपनी पर्दों की जो है ना लेंथ का बता रही हूँ, तो वो मोबाइल से जो है ना वो चेक करें कि कितनी लेंथ बनेगी। तो बस आज की वीडियो कैसी लगी आपको, मेरे सोफ़े कैसे लगे, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और मैं इतना खुश हो रही हूँ ना, इतना मुझे कहा जा रहा था कि अब सोफ़े ले लो बाहर के, लेकिन मैं किस तरह से बताती कि मैंने ऑर्डर दे दिया हुआ है। ये ऑर्डर मैंने तकरीबन आप कह लें कि जब मैं इस घर में आई थी ना उसके 20 दिन बाद जो है ना मैंने इनको ये ऑर्डर दिया था, लेकिन मेरा कुछ कलर डिसाइड नहीं हो रहा था। और फिर मैंने वाइट सोफ़े भी इनसे ही लिए, और जब वाइट सोफ़े आ गए तो उसके बाद फिर इनको मैंने कहा कि बस अब मेरा कंफर्म है, आप मुझे ब्लू कलर के जो है ना एल शेप सोफ़े जो है ना आप मुझे रेडी कर दें। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इनका काम है, मुझे इनकी कोशिश बहुत पसंद आई है, बहुत नीट एंड क्लीन इन्होंने काम करके दिया है। अल्लाह पाक इनके भी रोज़ी रोटी में इजाफ़ा करें, आमीन सुम आमीन। यहाँ पे जी हस्बैंड ने बोला था कि आज मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, तो बस बाहर हमने बज़ूका से जो है ना ये चिकन और साथ में रोल मंगवा लिया था। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे दी एंड करूँगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।